दिखाओ क्या सवाल है। SR denote the sum of first R terms of AP. S3R minus SR minus 1. S2R minus S2R minus 1. S3R minus SR minus 1 divided by S2R minus S2R minus 1. यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हैं? देखो SP से SQ तक या AP से AQ तक टर्म्स की संख्या होती है P माइनस Q प्लस 1। तो आप यहाँ से यहाँ तक टर्म गिनो। SR माइनस 1 तक हटा दे तो अगला टर्म SR आएगा। तो R से लेकर के 3R तक 2R प्लस 1 टर्म होता है, ठीक है। और ये 2R माइनस 1 मतलब T2R टर्म है। फॉर्मूला लगा लेते हैं। S3R का फॉर्मूला 3R डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ AP 2A प्लस 3R माइनस 1 इंटू डिफरेंस माइनस R माइनस 1 बाई 2 2A प्लस R माइनस 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंस डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा लंबा लग रहा है मुझे, ये तरीका नहीं लगाएंगे, अभी जो बताया वही तरीका लगाएंगे। आप लोगों को मुझे प्रॉपर्टीज़ ऑफ AP पढ़ाने देना चाहिए था, क्योंकि उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखी है आपकी कॉपी में। शॉर्टकट्स अब अलग से GP के बाद शॉर्टकट्स बता देंगे। देखो एनालिसिस करते हैं भाई। A1 A2 A3 डॉट 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 AR माइनस 1 फिर AR फिर AR प्लस 1 एंड सो ऑन A3R तक है। हमको ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर देना है पूरा A3R तक में से, तो हमको कुल मिला के नोमिनेटर में इतना ही जोड़ना है। और R प्लस 0 से चीज़ शुरू होगा और ये R प्लस 2R तक है। तो कितने टर्म्स लिखे हैं यहाँ? 0 से n तक कितने टर्म्स होते हैं? n 1 से n तक n होते हैं बाबू। 0 से 3 तक गिनो ना, 0 1 2 3 कितने टर्म हुए? 0 1 2 3 अब कितने टर्म हुए? तो 0 से n तक n प्लस 1 टर्म्स होते हैं। तो R प्लस 0 से R प्लस 2R तक कितने टर्म्स हैं इसमें? 2R प्लस 1 टर्म्स, 2R प्लस 1 टर्म्स है। हमको यही है नोमिनेटर, तो नोमिनेटर है 2R प्लस 1 टर्म्स, मतलब 2R प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ AR प्लस A3R डिवाइडेड बाय क्या है ये? A2R है। 2R टर्म का सम माइनस 2R माइनस 1 टर्म्स का सम क्या A2R हो जाता है। तो 2R प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ AR। AR का मतलब क्या? A प्लस R माइनस 1D। A3R का क्या मतलब? A प्लस मतलब 2A प्लस 3R माइनस 1D डिवाइडेड बाय 2R का क्या मतलब होता है? A प्लस 2R माइनस 1D। इसको आगे बढ़ाते हैं। 2R प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ, देखो ये ध्यान से, 2A प्लस D कॉमन ले लो, 3R और R कितना
4r माइनस 2, तो 4r माइनस 2 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखेंगे 2r माइनस 1। देखो ये 4r माइनस 2 है टाइम्स ऑफ d डिवाइडेड बाय a प्लस 2r माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। 2 2 2 कैंसल, a प्लस 2r माइनस 1 टाइम्स ऑफ d इज कैंसल विद a प्लस 2r माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। क्या रहा आंसर 2r प्लस 1। कितने लोगों से बना था खुद से घर में? 1 2 3, लड़कियों में 1 2 3 4 5, और लड़कों में 1 2। इतना भी क्या मुश्किल क्वेश्चन है भाई ये? मुश्किल है तो फिर तो एक बार और समझाना पड़ेगा। एक बार और समझा दें। आप लोगों को नोट्स तो मुझसे ज़रूर पढ़ना चाहिए था। क्योंकि कई सारे शॉर्टकट्स भी होते हैं जो मैं नहीं बता पाया हूँ, तो अभी जीपी के बाद बता दूंगा। जैसे यहाँ पर मैंने यूज़ किया हूँ तो अभी मैं बता देता हूँ एक शॉर्टकट जो यहाँ यूज़ होता है, क्योंकि कई सारे बच्चे इसमें टर्म्स कितने हैं उसमें गलती करते हैं। कई सारे बच्चे यहाँ से r प्लस 0 से गिनना शुरू करेंगे और r प्लस 2 तक, जबकि ये बहुत आसान सीरीज है। कई सीरीज बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स गिनना बहुत कठिन होता है। एक टेक्निक है नोट। इन a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an number of terms from ap to an is n plus p, अरे n माइनस p प्लस 1। देख लो ये कैसे हुआ। a1 से n तक कितना टर्म्स है? n टर्म्स है। n नहीं है वो, n माइनस 1 प्लस 1 है। अच्छा इससे इससे तक कितने टर्म है? n माइनस 1 टर्म्स a2 से, तो n माइनस 1 नहीं है वो। a2 से n तक n माइनस 1 टर्म्स नहीं बोलना है उसको, ऐसे बोलना है n माइनस 2 प्लस 1। अब a3 से n तक कितने टर्म्स हैं? कितने टर्म्स? n माइनस 3 प्लस 1। क्या n माइनस 2 टर्म्स है? अब a4 से गिनना चालू करो तो n माइनस 4 प्लस 1 कितने टर्म्स हुए? a4 से गिनेंगे तो कितने टर्म्स होंगे? n माइनस 3 टर्म्स, तो n माइनस 4 प्लस 1 टर्म्स। तो अब अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स गिनना हो तो कैसे गिनेंगे? क्या था ये 3r? इसमें तो मैंने ये सरल टेक्निक लगाया क्योंकि ये ब्रेक हो सकता था, जबकि ये था क्या a3r और ये क्या था ar। नंबर ऑफ टर्म्स गिनते तो क्या होता है 3r माइनस r प्लस 1, 3r माइनस r 2r प्लस 1। तो ए पी से शुरू किए और ए एन तक गिनेंगे तो एन माइनस पी प्लस 1 टर्म्स होंगे। ये प्लस है। संडे को पीटीएम रखा गया, सैटरडे को संडे को, तो नवरात्रा में पीटीएम मुश्किल है। हाँ क्योंकि दूर के पेरेंट्स का तो पूरा ही दिन जाता है। नवरात्र में मम्मी पापा लोग कुछ करते हैं घर में कि छुट्टी मना रहे हैं? अब आपसे तो ये उम्मीद मैं कर ही नहीं सकता कि आप कुछ जवाब दोगे। मैं पूछ ही क्यों रहा हूँ आपसे, गलती हो जाती है यार। मम्मी पापा लोग घर में बिजी रहते हैं कि फ्री रहते हैं? फ्री या बिजी? बिजी रहते हैं। नवरात्र में बहुत सारा काम करना पड़ता है, पूजा पाठ बहुत होते हैं। अच्छा तो मतलब पीटीएम रखना थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है उसके बाद भी रख सकते हैं, नवरात्रा क्या 9 दिन की तो बात है। अरिथमेटिक मीन
देखो ये होता क्या है, मीन का मतलब दूसरा नाम एवरेज है। 2 नंबर का एवरेज को मीन कहते हैं। तो पहले हम पार्ट ए पढ़ेंगे, मतलब 2 नंबर का एवरेज यानी सिंगल अरिथमेटिक मीन। पार्ट ए, सिंगल अरिथमेटिक मीन। सिंगल समझते हो ना? लेट ए बी सी, मतलब ऐसे करते हैं कि ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा नंबर पुट कर देते हैं ए, कैपिटल ए, जिससे कि ये तीनों टर्म्स आपस में एपी में हो जाए। किस में हो जाए? प्लीज यार ऐसे मरियल जैसे मत बैठो। नहीं मन है 6 महीना मत पढ़ाई करो, 7वें महीने आना, लेकिन मरियल जैसे ऐसे मुर्दा टाइप के क्लास में मत बैठो यार। ए और बी के बीच में क्या पुट कर दें? ए। मुर्दा टाइप से बैठेगा ना तो लंबे समय याद नहीं आएगा, और जिस समय आपको कंसेप्ट की नीड पड़ेगी उसी समय कंसेप्ट आपको धोखा दे देगा। करण जैसी हालत हो जाएगी। याद है करण कौन था? फुकट में मर गया था क्योंकि बंदे ने पढ़ाई के दौरान कुछ गड़बड़ कर दिया था। फंडामेंटल कमजोर था आदमी का। तो सही समय पे अगर चीज़ें चाहते हो कि हाँ सही समय पे क्लिक हो, तो रिप्लाई करना जरूरी है दिमाग लगा के। मुर्दे जैसे बैठे रहेंगे, हाँ सर वीडियो लेक्चर चला दो, क्या फ़ायदा फिर? ए और बी के बीच में अगर कोई नंबर हमने ऐसे कुछ इस प्रकार डाल दिए जिससे कि ये एपी फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? एपी। ऐसे बोलोगे तो कितना अच्छा लगेगा मुझे। देन इस ए को अरिथमेटिक मीन कहते हैं। देन ए इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, और चूंकि यह सिंगल है इसलिए इसका नाम सिंगल अरिथमेटिक मीन है। सो सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2। कोई नई बात नहीं है। 2 टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी। कोई नई बात नहीं है। एक सड़ेला क्वेश्चन। इफ 3 is 1 minute 1 by root 3 is arithmetic mean between between 1 by 2 and sin theta, then cos 2 theta is equal to कितना? ठीक है सर, थोड़ा ही ठीक सवाल पूछा, हेवी नहीं पूछा। वन बाय रूट 3 तो होता ही नहीं है ना। 1 बाय रूट 2, देखो 1 बाय रूट 2 पहला टर्म है और दूसरा टर्म है 1 बाय 2 और तीसरा टर्म है साइन थीटा। अगर ये तीनों एपी में है तो डेफिनेटली 2 टाइम्स ऑफ 1 बाय 2, जी सर 1 बाय रूट 2 बीच में होना चाहिए, कोई बात नहीं। हा, ये बात तो बहुत ही गलत हो जाता जी। 1 पूरे मरे नहीं हो आप लोग, कभी जिंदा हो जाता है। 1 बाय 2 पहले और 1 बाय रूट 2 बीच में, और साइन थीटा। अरिथमेटिक क्वेश्चन सही लिखा था, बस ये सीक्वेंस गलत था। 1 बाय रूट 2 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 1 बाय 2 एंड 1 बाय, अभी सही है। 1 बाय 2 एंड साइंस 30 के बीच, साइंस थीटा के बीच 1 बाय रूट 2 लाई कर रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू क्या? 1 बाय 2 प्लस साइन थीटा। बोले तो रूट 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2।
यही ना, बोले तो 2√2 - 1/2 = sin थीटा। चौक गए क्या? नहीं चौके? तो क्या होगा ये? √2 - 1/2 हो जाएगा। तो sin थीटा की वैल्यू √2 - 1/2। अब √2 - 1/2 1 से छोटा नंबर है कि बड़ा नंबर है? छोटा नंबर है, पॉसिबल है। तो अब फिर हमें चाहिए cos 2 थीटा। और आपको रितेश सर ने ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला शीट पढ़ाया है जिसमें cos 2 थीटा लिखा हुआ है। बताओ cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन के टर्म में क्या होता है? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। मतलब 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा का मतलब √2 - 1/2 का होल स्क्वायर। 1 - 2 टाइम्स ऑफ √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1/4 माइनस 2 × √2 × 1/2 √2 बन जाएगा ना सीधा सीधा। अब काटो 1 - 4 प्लस क्या -1/2 प्लस 2√2 काट पीट दो। 1 - 3 1 - 4 -3 -3 एंड -1/2 कितना? -7/2 अब प्लस 2√2। ये हो गए आंसर। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? बढ़िया भाग तो ना मिला तुमको? चलो अब पढ़ते हैं n अरिथमेटिक मीन। n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। समझो मित्र, a और b के बीच में कोई ऐसा आया जिसने बहुत सारे अरिथमेटिक मीन पुट करके भाग गया। लाइक a1 पुट कर दिया, a2 पुट कर दिया, a3 पुट कर दिया, a4 पुट कर दिया और ये an तक कर दिया। तो अब a और b के बीच में कितने मीन्स आ गए? n। तो ये सीक्वेंस किस में होना चाहिए? ऑफ कोर्स अरिथमेटिक मीन है तो AP में होना चाहिए। आर इन AP। तो अगर ये AP में है तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा? Here A1, A2, A3 ... an are n arithmetic means between A and B. So the common difference, सबसे पहले तो हमको A1 निकालने के लिए इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा A में। A2 के लिए 2D, हाँ जाग रहा है लड़का। A3 के लिए 3D, A4 के लिए 4D। गरबा किए क्या रात में? तांडव? गरबा क्यों करेंगे, हम तो शिव जी के भक्त हैं। तांडव। तो बताओ इसका डिफरेंस। तो अगर जाग ही रहे हो तो एक भला मेरा भी कर दो। ये इस सीक्वेंस में कौन से नंबर का टर्म है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 9वां, क्या nth टर्म है? मुंह धो के बोलना जरा एक बार। अगर ये सीक्वेंस A से शुरू हो रहा है तो ये कौन सा टर्म है? एक बात बताओ, अगर ये सीक्वेंस A से शुरू हो रहा है, ये कौन सा टर्म है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकेंड, ये कौन सा टर्म है इस सीक्वेंस का? अब कैसे कहोगे आप कि अब जागे हुए हो? अंधे को भी दिख सकता है, गूंगा भी बोल सकता है ये चीज। हाँ तो फट जाऊंगा। सर थोड़ी मदद करो।
कि ये कौन से टर्म है, इस सीक्वेंस में ये कौन से नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे, यही बताना है उसको। कब पूछा मैंने था, बोल उसको रहे हो। ये क्या बात हुई, भूख मुझे लगी है और रोटी किसी और को दे दी आपने। कब बोला था इसने फोर्थ, बोला था ये ऐसे दोस्त से दुश्मन पालो भाई। ऐसे दोस्त पालने का, आज से नहीं पालोगे, कल से पाल, मतलब देखो भाई, ये फोर्थ है तो ये कौन सा टर्म है, सब लोग बताओ ये कौन सा टर्म है, n प्लस वन, चर सी। नशेड़ी गंजेड़ी, ये n+1 है। अरे खलनायक, यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स है, ये मिला दिया n+1 हो गया, और ये मिला दिया तो n+2 हो गया। यहाँ से यहाँ तक n है, n+1 n+2 कितना टर्म है, n+2। कहो यहाँ कंफ्यूज हो जा रहा है। Tn+2 इज इक्वल टू b, कायदे से a प्लस, इसका फॉर्मूला बोलो तो सर, आप पड़ोसी उसके, हाँ मैं ही, बोलिए क्या, वो बहुत टाइम लगाएगा, आप बता दो जल्दी। है जी, ये बहुत अच्छे, गलत नहीं हुआ है आपका, बस थोड़ा आंसर देने का तरीका कैजुअल था। b प्लस हाइयो a प्लस n+2 - 1 n+1 हो जाता है। टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस मान लो d है, इज इक्वल टू b हो जाएगा। इससे d का वैल्यू आ जाएगा b - a बाय n+1। डिफरेंस की वैल्यू क्या, याद करना पड़ेगा ये, तुम एक बार बोलने के लिए तैयार हैं, तुम्हें 40 बार बोलना पड़ता है। डिफरेंस की वैल्यू, तो अरिथमेटिक मीन में डिफरेंस का वैल्यू b - a n प्लस, b - a n प्लस, b - a n प्लस। आप तो सिर्फ वन ही बोल रहे हो, बाकी पूरा बोलो, पूरा बोलो। डिफरेंस की वैल्यू b - a n प्लस 1 बोलो, b - a n प्लस 1 जल्दी बोलो। डिफरेंस इज इक्वल टू b - a n प्लस 1। अरिथमेटिक मीन का डिफरेंस इज इक्वल टू b - a n प्लस 1। बोलने ही नहीं आ रहा, काय को मुंह लेके आया पता नहीं। a1 इक्वल टू, बोले सर a1 क्या हो सकता है, a में d जोड़ देंगे a1 हो जाएगा, a प्लस d, अर्थात हे वत्स a प्लस b बाय b - a बाय n+1। a2 क्या होगा, a प्लस 2d, a प्लस 2 b - a बाय n+1 and so on। rth arithmetic mean will be a plus rd है। a3 क्या होगा, a3 इस ap का चौथा टर्म है, तीसरा नहीं, और a4 इस ap का पांचवा टर्म है। तो ar इस ap का r+1 टर्म है, जिसका फॉर्मूला होगा a प्लस rd, क्योंकि a1 हो रहा है a प्लस 1d, a2 हो रहा है a प्लस 2d, a3 हो रहा है a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस rd इक्वल टू a प्लस r टाइम्स ऑफ b माइनस a बाय n+1। तो बोलो rth अरिथमेटिक मीन इक्वल टू a प्लस r टाइम्स ऑफ b माइनस a बाय n+1। बोलो rth अरिथमेटिक मीन इक्वल टू a प्लस r टाइम्स ऑफ b माइनस a बाय n+1। तो पहला सवाल इसका, insert sixth arithmetic mean between 2 and 15। 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 और 15 रखना है। तो 2 यहाँ 15 यहाँ, इसके बीच में कौन कौन डालेंगे, a1 और a2 और a3 और a4 और
A5 और A6 और यहाँ रहेगा 15। सीधी बात है, डिफरेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, b माइनस ए बाय एन प्लस 1। बोले तो 15 माइनस 2 बाय 7 कितना जी, 13/7 कितना, 13/7। ओके, A1 क्या होगा दोस्तों, 2 प्लस डी, तो 2 प्लस 13/7, 7 टू जा 14 एंड 13 कुछ तो जरूर होता होगा 27 टाइप का, 27/7, 7 7 काट लें नहीं। A2 इक्वल टू 2 प्लस 2D इक्वल टू 2 प्लस 26/7। बोलो 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 बोलो, 40/7 कर दें। बोलो A3 2 प्लस 3D 2 प्लस 39/7 इक्वल टू 53/7 हो जाएगा। ऐसे ही A4 2 प्लस 4D 2 प्लस 52/7 ये कितना हो जाएगा, 66/7। ऐसे ही A5 A प्लस 5D बोले तो 2 प्लस 65/7 कितना सर, 79/7। यहाँ भी 7 7 काटने का अपॉर्चुनिटी है पर नहीं करेंगे, दिल बड़ा है अपना। A प्लस 6D इक्वल टू 2 प्लस, बोलो आगे बोलो क्या होता है, 13 6 जा 13 6 जा। आप लोग को टेबल नहीं पता है क्या, ये 13 के टेबल पढ़ो। गया बेटा, आपने जो 13 7 जा तक 68 तक पहुँचे हो हैं, 78 तक पहुँचे हो, ये भी चीज़ आप जोड़ जोड़ के ही पहुँचे हो। सेवेंटी 78 तक तो लड़की जोड़ ली, उसके बाद पता ही नहीं चला इसमें 13 जोड़ो तो क्या होगा। चलो जी 78/7 कैलकुलेट करके कितना, 92/7। कहो आप लोगों को टेबल भी भूल गए, वैसे टेबल याद ही रख के क्या होता है। सो 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 15 इज लाइक 2। A1 का वैल्यू कितना जी, 27/7। A2 का वैल्यू 40/7, उसके बाद 13 जोड़ना है 53/7, उसके बाद 13 जोड़ना है 66/7, उसके बाद 13 जोड़ना है 79/7, उसके बाद 13 जोड़ना है 92/7 और दूसरा रहेगा 15। ये हो गया सीक्वेंस बन के तैयार। अच्छा, यहाँ से अरिथमेटिक मीन चालू हुआ है। अरिथमेटिक मीन या एवरेज जिसे हम AM कहते हैं, पहले हम पढ़ेंगे सिंगल अरिथमेटिक मीन A B। Let A, capital A, B are in AP, then capital A is arithmetic mean between A and B। लिखो गुरुजी। And then sum of means। बताओ सम ऑफ मीन्स कितना होगा, बाकी लोग करने दो।
कैसे किया आपने? सबको जोड़ दिए। आपको एबेकस आता है? मतलब आप भी वही हो जो आंख बंद करके पढ़ लेते हो चीज़ों को? आता होगा ना आप लोगों से कुछ कुछ बच्चों को आंख बंद करके पढ़ना? बच्चे खुली आंख से नहीं पढ़ पा रहे। आप भी एबेकस चाइल्ड हो? हाँ। क्या फॉर्मूला है, कैसे करना था? ऑफ कोर्स ये सीरीज एपी में है, तो अगर एपी में है तो नंबर ऑफ टर्म्स टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो दिस प्लस दिस। अब ये दोनों को जोड़ना खतरनाक लग रहा है, इन दोनों का भी सम वही आता है। सम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स क्या हो जाएगा सर? n/2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये ऐसे होगा n/2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस an, लेकिन a1 प्लस an का सम a प्लस b के इक्वल होता है, और इसीलिए n/2, n मतलब 6/2, 2 प्लस 15 17, 51। ऐसे कर लेते, जोड़ना ही नहीं पड़ता मैम। अच्छा, वो आपको ज़्यादा इजी लगा, और 200 सीरीज रहते तो 200 एपी एम रहते तो तब सम ऑफ अरिथमेटिक मीन भी देख लिया आपने कि अगर मान लो कि n अरिथमेटिक मीन है तो हमको सिर्फ a और b जोड़ना है, उसको n/2 से मल्टीप्लाई करना है। if 30 arithmetic if sum of 30 arithmetic means between 7 and lambda is lambda square, then lambda is equal to सात और लेमडे के बीच 30 अरिथमेटिक मीन्स है a1 a2 से लेकर के a30 तक। तो सम ऑफ मीन्स जो होते हैं वो होते हैं n/2 टाइम्स ऑफ 7 प्लस लेमडे, 30/2 15 टाइम्स ऑफ 7 प्लस लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। लेमडा पता लगाना है। एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। लेमडा स्क्वायर माइनस 15 लेमडा माइनस 105 गया, ख़त्म। नहीं सही है, इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू एक 30 छोटा आएगा, एक 30 बड़ा आएगा। हाँ
इसमें दोनों वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि 30 के लेफ्ट में भी तो अरिथमेटिक सीरीज हो सकता है, 30 के राइट में भी अरिथमेटिक सीरीज हो सकता है। लेमडा मिला कितना? लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब माइनस बी मतलब 15 प्लस माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर 225 होता है और माइनस 4ac तो प्लस 405। 225 और 405 600। अच्छा 420 और 225 645 तो अंडर रूट 645 डिवाइडेड बाय अपना 2 चाहिए। तो एक नंबर 30 से बड़ा है, इसका मतलब यह है कि 30 के राइट वाला एपी है और एक नंबर 30 से छोटा है, उसका मतलब 30 के लेफ्ट वाला एपी है। दोनों ही एपी ऐसे हो सकते हैं। अरिथमेटिक मीन 30 से राइट में भी हो सकता है और लेफ्ट में भी रह सकता है। अगर लेमडा की वैल्यू 30 से बड़ा हुआ तो 30 और लेमडा के बीच में अरिथमेटिक मीन्स पुट होंगे, और अगर लेमडा की वैल्यू 30 से छोटा हुआ तो लेमडा और 30 के बीच में अरिथमेटिक मीन्स पुट होंगे। तो दोनों ही चलता है, इसलिए दोनों ही लेमडा एक्सेप्ट करेंगे। अरिथमेटिक मीन कितने लोगों को समझ गया? रुको समझाता हूँ। अरिथमेटिक मीन कितने लोगों को समझ गया? हाँ, क्वेश्चन में लिखा है कि 7 और 30 कहाँ से है? अच्छा 7 और लेमडा के बीच में रहना चाहिए, तो 30 से कंपेयर नहीं करना है। सॉरी, ये तो 30 मेरे दिमाग में आ गया था मीन से। एक वैल्यू 7 से बड़ी होगी लेमडा, तो 7 और लेमडा के बीच में अरिथमेटिक मीन पुट हुए 30, और एक वैल्यू 7 से छोटी होगी लेमडा, तो लेमडा और 7 के बीच में अरिथमेटिक मीन्स पुट हुए। दोनों एक ही बात है। सेवन और लेमडा के बीच मतलब 7 से राइट में है लेमडा तो 30 मीन्स, लेफ्ट में भी हो सकता है 30 मीन्स अगर लेमडा 7 से छोटा हुआ तो दोनों ही आंसर एक्सेप्ट करेंगे।